तो भाइयों और बहनों, डिटेक्टिव कॉनन सीजन 2 के साथ हम फिर आ गए हैं। उम्मीद है सीजन 1 ने आपका दिमाग घुमा दिया होगा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपको लिटरली सोचने पर मजबूर कर देगा। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू एपिसोड नंबर 43, द कोनन एडोगावा एडॉप्शन केस। एपिसोड की शुरुआत होती है मॉरी डिटेक्टिव एजेंसी में, जहां रान कोनन से पूछती है, क्या तुम अपने पेरेंट को याद नहीं करते? वो अभी भी ओवरसीज में ही है। और कोनन, जिसके अंदर छुपा है शिनिची कुडो, सिर्फ ऑकवर्डली स्माइल दे देता है और कहता है, ना, आई एम फाइन। मॉरी बोलते है कि कितने लाउसी पेरेंट्स है ना कॉल ना विजिट। पुअर कोनन सोचता है, अगर मैं ज्यादा बोला तो सच खुल ना जाए, लेकिन ये भी तो सच है कि मेरे पापा मम्मी ओवरसीज में ही है, तो ये झूठ भी तो नहीं है। बट तभी डोरबेल बजता है, डिंग डोंग, और रान एक्साइटेड होकर कहती है, कोनन तुम्हारी मम्मी आई है। और एंट्री होती है एक स्टाइलिश लेडी की, जो खुद को बताती है फूमियो एडोगावा, कोनन की सपोजली मम्मी। कोनन के दिमाग में तुरंत सायरन बजता है। ये कैसे हो सकता है? कोनन एडोगावा तो एक नकली नाम है जो मैंने क्रिएट किया था, अब इसके फैमिली कहाँ से आ गए? लेकिन फूमियो तो फुल ड्रामा मोड में आ जाती है, कम बेटा घर चलते हैं। जब वो लोग कहाँ से घर जाते हैं, कोनन कंफ्यूज, वो सोचता है तू है कौन? और तब आता है ट्विस्ट। फूमियो रिवील करती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम युकिको कुडो, जो एक टाइम की फेमस जापानीज एक्ट्रेस थी, और नोवेलिस्ट यूसाके कुडो के बेटे हो ना, शिनिची कुडो। और शिनिची एकदम शॉक। वो सोचता है कहीं ये ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग तो नहीं है जो मुझे किडनैप करने आए हैं। और बूम, फूमियो सडनली निकालती है गन और कहती है, चुपचाप मेरे साथ चलो। कोनन कार का एक्सीलेटर दबाता है और गाड़ी रोक के भाग जाता है। फूमियो अपने साथी को फोन करती है, बोलती है वो भाग गया। उसका साथी कहता है, उसका पीछा करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कहाँ है। कोनन भागते भागते सोचता है, मेरा राज किसने खोला? कहीं वो कैरोका केस के टाइम मेरी आवाज से तो नहीं पहचान गए? सीन कट होता है। कोनन प्रोफेसर आगासा के घर पहुंचता है हेल्प के लिए, बट बिफोर ही कुड से प्रोफेसर, फूमियो वापस से एंट्री मार कर उसे बेहोश कर देती है। अब कोनन लॉक्ड होता है एक अननोन जगह पे, जहां रस्सी काटने के लिए वो यूज करता है वाइन बोतल का। उसे तोड़कर उसका हथियार बना के वो रस्सी काटता है और कान दरवाजे के पास लगा के सुनता है। वो दो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये ड्रग को और एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, और जिस पे टेस्ट होने वाला है वो आज आने वाला है। अगर वो भी छोटा हो गया तो उसे मारने के बाद इस बच्चे को भी मार देंगे। ये सुनकर कोनन के होश उड़ गए। मतलब मुझे अब जिंदा इसलिए रखा गया क्योंकि उन्हें ड्रग के साइड इफेक्ट देखने हैं। उन दोनों को शक हो जाता है। वो लोग देखते हैं, लेकिन कोनन सोया हुआ दिखता है, तो वो लोग चले जाते हैं। रात को कोनन सब जगह चेक करता है और वो फ्रिज में जाकर छुप जाता है। अगली सुबह वो दोनों देखते हैं कि कोनन गायब है। सब बाहर ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो बंदा कहता है नहीं, वो अभी भी यही है। वो फ्रिज खोलता है, लेकिन कोनन नहीं था वहां। कोनन छुपा होता है फ्लोर के सीक्रेट कंपार्टमेंट के अंदर। अब डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। कोनन डस्टबिन को, न्यूज़पेपर को और कैलेंडर को चेक करता है, और उसे मिलता है कुछ स्कैटर्ड लेटर। ITEHORUBEKA रीअरेंज करे तो मिलता है बेका होटल। कोनन कहता है 30 जो है वो शायद नंबर ऑफ फ्लोर हो सकता है या फिर पार्किंग नंबर, और फिर वो पहुंचता है बेका होटल। लेकिन रूम में उसे जायंट मैन पकड़ लेता है और बंद कर देता है। कोनन का वॉच का डार्ट भी फेल हो जाता है। फिर आता है फाइनल ट्विस्ट, जब सब लोग मास्क उतारते हैं। टड़ा, वो जायंट मैन था प्रोफेसर आगासा। फूमियो एडोगावा जो थी वो थी युकिको कुडो, और स्केरी जो आदमी था, मतलब फूमियो का साथी, वो शिनिची का ओन डैड यूसाको कुडो थे। और ये सब था एक बड़ा प्रैंक, या कहे एक सीक्रेट टेस्ट। यूसाको कहता है, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तू कितना कैपेबल है। बेटा, तू तो असली शेर निकला। यूसाको फाइनली ऑफर करता है, इंटरपोल में मेरे दोस्त है, हम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, चलो हमारे साथ। साथ में रहते हैं। बट कोनन आकाशिनिची कुडो कॉन्फिडेंटली कहता है, नो थैंक्स डैड, ये मेरा केस है, आप इस केस से दूर रहिए, मैं जापान में ही रहूंगा। यूसाको बोलता है, ठीक है रहो तुम, लेकिन अगर मुझे थोड़ा भी लगा कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। और एपिसोड के एंड में यूका को छोड़ देती है कोनन को मॉरी के पास, और मॉरी को 10 मिलियन येन के लिविंग एक्सपीरियंस देती है। और मॉरी भी एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है ये हमारे साथ ही रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये धमाकेदार ट्विस्ट से भरा हुआ एपिसोड? एक मिनट तो लगा था कि कोनन तो गया काम से, बट नो, फुल ऑन फैमिली ड्रामा का था ये। एपिसोड 43 ने दिखाया डिटेक्टिव कॉनन से स्मार्ट ही नहीं, इमोशनल भी है। लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप भी चाहते हो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज हो जाए तो सब्सक्राइब बटन पे एक कोनन स्टाइल डार्ट मार दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए ट्विस्ट, नए क्लूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।